है यूएसएसआर हो गया और अमेरिका, और दोनों के बीच अब युद्ध समाप्त हो चुका था, शीत युद्ध खत्म हो चुका था, जिसमें यूएसएसआर यानी सोवियत संघ का विघटन हुआ 15 देशों में। अब इसके बाद पूरे विश्व में आर्थिक मंदी का मार जो है वो झेलना पड़ा, जिससे भारत भी अछूता नहीं था। तो भारत की भी जो आर्थिक व्यवस्था है वो डगमगा रही थी। तो नरसिम्हा राव के सामने सबसे बड़ा चैलेंज था कि वो वित्त मंत्री के पद पर किसको लेकर आए जो देश की बागडोर संभाले, देश की स्थिति को संभाले। तो उनके बहुत ही खासा सलाहकार पीसी अलेक्जेंडर थे। पीसी अलेक्जेंडर से उन्होंने कहा कि आप कोई नाम सुझाइए जिसमें हम वित्त मंत्रालय जिसके भरोसे छोड़ पाएं। पीसी अलेक्जेंडर ने एक नाम सुझाया, जी पाटिल, जो आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके थे, आर्थिक सलाहकार भी रह चुके थे। उनका नाम सुनाया तो उनको फ़ोन घुमाया गया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया क्योंकि उनकी माताजी की तबीयत ठीक नहीं रहती थी, वो गुजरात में रहते थे, तो उनके लिए दिल्ली आ पाना पॉसिबल नहीं था, तो उन्होंने मना कर दिया। तो फिर पीसी अलेक्जेंडर ने दोबारा एक नाम सुझाया, और वो नाम जो भारत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज हो चुका है, वो नाम था मनमोहन सिंह का। मनमोहन सिंह का नाम सुझाया गया पीसी अलेक्जेंडर के द्वारा। तो मनमोहन सिंह के पास फ़ोन किया गया, और मनमोहन सिंह उस समय नीदरलैंड से यात्रा करके आए हुए थे और सो रहे थे। फ़ोन जब किया गया तो उनके दामाद ने फ़ोन उठाया और उन्होंने कहा कि वो अभी सो रहे हैं, बात नहीं कर सकते। तो जब ये हुआ कि नहीं, नरसिम्हा राव जी का फ़ोन है और इमरजेंसी उनसे बात करना, तो उनको जगाया गया मनमोहन सिंह जी को। और जब बात हुई तो वो उनसे जब कहा गया कि आपको वित्त मंत्री के रूप में देश की बागडोर संभालनी है, तो उन्होंने उसे ज़्यादा सीरियस नहीं लिया था, उन्होंने मजाक समझा था। और यूजीसी में काम करते थे। अगले दिन वो यूजीसी में अपना ऑफिस में दफ्तर में पहुंच गए, लेकिन जब नरसिम्हा राव जी ने देखा कि वित्त मंत्री जिन्हें शपथ लेनी है वो अभी आए नहीं, तो दोबारा उन्होंने जब फ़ोन करवाया तब जाके वो सीरियस हुए और तैयार व्यार होके आए और शपथ लिए। 1991 में वो बन गए वित्त मंत्री। मनमोहन सिंह वित्त मंत्रालय पर पहुंचकर अपना कार्य शुरू कर दिए। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊं, अभी तक मनमोहन सिंह ने जो सेवाएं दी थी, जो उन्होंने कर्तव्य निभाया था, वो प्रशासनिक स्तर पर, लेकिन अब वित्त मंत्री के साथ वो राजनेता हो गए। और जब आप किसी मंत्रालय पर पहुंच जाएंगे, किसी पार्टी से जुड़ जाएंगे और नेता हो जाएंगे, तो आपको आलोचनाएं सुननी पड़ेंगी। मनमोहन सिंह को उस समय विपक्षियों ने 1% सिंह कहना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्होंने वादा किया था कि वो महंगाई दर को 1% पर लाकर रख देंगे। तो इसके बाद विपक्षियों का तंज शुरू हो गया कि 1% सिंह, 1% सिंह। और इस आलोचना से मनमोहन सिंह इतने दुखी हुए कि उन्होंने नरसिम्हा राव के सामने अपने इस्तीफे की 3 बार पेशकश की, लेकिन नरसिम्हा राव ने उस समय उनके इस्तीफे को स्वीकार नहीं किया। मनमोहन सिंह वित्त मंत्री बन गए, और वित्त मंत्री बनने के बाद अब क्या काम था, क्योंकि आर्थिक मंदी चल ही रही थी, तो सबसे बड़ी नज़र जो थी लोगों की वो थी कि इस वर्ष का बजट